जो वीडियो देख लेगा उसको तो ज्ञान हो जाएगा पंडित जी ने क्या बोला है, मुझे गंगा में स्नान करना ही चाहिए। वही धोबी घाट थोड़ी लगा हुआ बात है। आ जाती है कि पाप शरीर में नहीं विचारों में आ गया। वो एक कहावत है ना, विचारों में आ गया लोगों के कहावत है। विचार ऐसे हो गए हैं कि अंदर से कोई पापी है तो एक साथ रखे, एकजुट रखे। पंडित जी आप तो जोश में आ गए। हृदय चेत जो विरंच सम गुरु मिले ही, फूले फले न बेत, जो बादल नित अमृत वर्षी, ऐसा कहते हैं ना। वो लगा लेते हैं, वो फुस लगा लेते हैं। क्या ये तो हम में से ही किसी की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब इस अभी भी जो है ना कोई युवा बहुत सारे पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, उनको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातों के ठेकेदार पे। मैं हूं सुरेंद्र चौधरी और आज मेरे साथ है पंडित जी आचार्य श्री बाल मुकुंद शास्त्री जी और साथ ही मेरे दो साथी मोहित गुप्ता और नितिन सिंह। आज हम चर्चा करेंगे 2025 में जो महापर्व महाकुंभ हो रहा है उसके ऊपर पंडित जी से थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तो पंडित जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। महाकुंभ के लिए पहले तो हर हर महादेव, जय माँ गंगे की। मैं बाल मुकुंद शास्त्री राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, सवाई माधोपुर से, और जाति से भी ब्राह्मण हूँ, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ। और कुंभ के बारे में बताना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं तो हम बताते हैं। पंडित जी बेसिकली क्या हुआ कि अब हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे कुंभ के ऊपर। ठीक है। जब जैसे कुछ दो चार बातें हमारे मन में है, कुछ हमने रिसर्च करा है, तो हम तो क्या है, हमने ये सब पढ़ा है। अब आप जो है आध्यात्म के साथ जुड़े हुए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कुंभ के बारे में। देखिए, कुंभ शब्द आया कहाँ से? कुंभ शब्द एक घड़ा है, एक तरह से कलश। अच्छा, ये कुंभ की चर्चा जो है कहाँ से आई, कहाँ से? तो प्राचीन ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में, सनातन धर्म में कुंभ जो है जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय की है। समुद्र मंथन में जो है रस्सी तो जो है वासुकी नाग को बनाया गया। अच्छा जी। और जो उसकी जो रही थी वो किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं थी, तो भगवान जो है अपने लिंग को जो है ना धारण करके बैठ गए और वही मछली बनाई। तो समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन से जो है अनेक तरह के रत्न निकले, बहुत सारी सामग्रियां निकली, लास्ट में कुंभ निकला, अमृत कुंभ। अब अमृत कुंभ निकला तो जो है इस कुंभ को लेकर के जो है इंद्र का पुत्र जयंत जो है लेकर के भागा। तो उसके पीछे जो है ना दानव भी भागे कि पहले हम पिएंगे, कुंभ निकला है, अमर होंगे, हम होंगे। अब जो है इस भागा दौड़ी में जो है वो कुंभ का जो अमृत था वो झलका। तो वो 4 बिंदु चारों जगहों पे अलग अलग स्थानों पर वो गिरा। तो एक तो प्रयागराज में गिरा जो उत्तर प्रदेश में है, प्रयाग नदी में, और एक हरिद्वार में, एक बूंद हरिद्वार में गिरी और एक बूंद जो है नासिक में गिरी और एक उज्जैन में गिरी। तो चारों बूंद जो है ना अलग अलग जगह पे गिरी। और हर 12 साल में ये कुंभ आता है। अर्ध कुंभ भी 6 साल में आती है और पूर्ण कुंभ 12 साल में आती है। और हर जगह चारों स्थानों पर ये जब कुंभ घूम करके आता है तो 12 साल में 144 साल में ये ऐसा योग संयोग बैठता है कि वो महाकुंभ माना जाता है। तो जो इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है और ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी गोपनीयता से है। हाँ, गोपनीयता में। तो पंडित जी जैसे आपने बताया ना कि ये दैत्य देवताओं में एक लड़ाई हुई थी, तो हमने सुना कि ये लड़ाई 12 दिन हुई थी। तो क्या यही कारण है कि 12 दिन 12 वर्षों का इसका कोई लिंक है कि देवताओं का एक दिन हमारे लिए एक साल के बराबर होता है, हम 12 सालों में इसको बनाते हैं? 12 वर्ष में कुंभ इसलिए आता है क्योंकि देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है और देवताओं के 12 दिन हमारे लिए 12 वर्ष हो गए, इसलिए 12 वर्ष में ये कुंभ
आता है। वो जो दैत्य देवताओं की लड़ाई हुई थी वो भी 12 दिन चली हाँ, थी। वो भी 12 दिन चली थी और उसी 12 दिन के अंतर्गत ये कुंभ का। पंडित जी कहीं ना कहीं ये चीज ना कुछ साइंटिफिक चीजों से भी लिंक है। जैसे मैं कुछ साइंटिफिक चीज पढ़ रहा था कि ये तो एक हमारे पुराण की कहानी होगी कि 12 दिन लड़ाई चली थी। ऊपर से एक साइंटिफिक चीज बताए थे, जो बृहस्पति होते हैं ग्रह जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाने में करीब 11.86 12 साल के लगभग लेता है। वो एक बृहस्पति जब पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए, तो इस मतलब हमारी कहानी कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज से भी लिंक है कि 12 साल हमारा बृहस्पति जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तब भी लोग एक कुंभ के मेले के लिए एकत्रित होते हैं एक जगह पे, जहाँ पे वो उसको मनाते हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि समुद्र मंथन की कहानी है, हमने भी इस पे काफी दिनों से, मतलब जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है तो सबके मन में जिज्ञासा है कि कुंभ होता क्या है, होता क्या है। आपने काफी विस्तार में बताया, पर उसके अलावा भी यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक, मतलब कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल लो, सब पे ही अलग कहानियां चल रही है। तो किसी को, हमें भी ये नहीं पता है कि कहीं लिखा हुआ है ग्रंथों में, तो कहाँ लिखा है, क्या कहानी सच है, किस कहानी को सच माने। मतलब जैसे ये बता रहे थे उसकी गरुड़ की कहानी बता रहे थे आप एक। जैसे मैंने भी पंडित जी जैसे बात करें कि हम रिसर्च कर रहे थे, तो कि उसमें था कि जो गरुड़ भगवान है, गरुड़ देव, वो विष्णु जी के वाहक माने जाते हैं। तो विष्णु जी के वाहक माने जाते हैं। तो था क्या कि जो गरुड़ जो पुत्र हैं, विनीता और ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। तो वो ऋषि कश्यप की एक दूसरी पत्नी थी, कुद्रु 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 जो थी वो विनीता की ही बहन थी, और कुद्रु के पुत्र हुए सर्प। तो वरदान मिला था उसको, सर्प हुए उसके पुत्र। तो क्या था कि एक बारी कुद्रु ने विनीता को किसी शर्त, उनकी किसी बात पे शर्त घोड़े लगी के ऊपर हुई थी हाँ, शर्त वो बेसिकली। इंद्र का एक घोड़ा था, एक काफी घोड़ा था सफेद, कि जो ये बोला था कि, कि उसकी पूंछ हाँ नहीं नहीं, वो समुद्र सफेद। मंथन से ही निकले थे और वो उड़ भी सकता था, ऐसा हाँ, कुछ तो कहानी है। वो घोड़ा वहां पे खड़ा था, तो उन दोनों में शर्त लगी हाँ कि हाँ, जो घोड़े की पूंछ है, हाँ उच्च, हाँ, हाँ ये नाम था उनका। तो जो घोड़े की पूंछ थी, तो दोनों में शर्त लगी कि ये पूंछ काली है या सफेद है। तो उन्होंने धोखे से उसको हरा दिया। तो जो वो थी विनीता थी, उसने बोला सफेद है, लेकिन जो सर्प की माँ थी उन्होंने बोला था काला है। एक्चुअली वो सफेद था। तो उनके जो बच्चे सर्प थे उन्होंने जाके वो पूंछ पे जाके चिपक गए, तो और वो पूंछ काली दिखने लगी। तो इस वजह से विनीता सर्प हार गई। तो विनीता सर्प हार गई, तो उसको कुद्रु के अंडर होना पड़ा, उसने उसको वश में कर लिया। तो वश में करने के बाद फिर जब वो गरुड़ जी उनके पास गए कि भाई मेरे को, मेरी माता को मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि उसकी माता ने, जो उसकी सौतेली माता थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे अमृत ला के दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो गरुड़ भगवान उधर गए स्वर्ग में अपना, तो वहां से उन देवता ने खूब रोका उनको। गरुड़ तो गरुड़ है, किसी से रुके नहीं। उनको वरदान मिला था कि जब वो दोनों माताओं को वरदान मिला था ना, तो गरुड़ की माँ को, विनीता को भी मिला था कि तुमको 2 अंडे मिलेंगे। तो उन्होंने एक अंडा जल्दबाजी में फोड़ा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होना था, तो उसी में से गरुड़ जी निकले थे जो बहुत शक्तिशाली हुए थे। तो इसलिए उन्होंने देवताओं को सबको हराया वहां पे ना। तो हराने के बाद जब वो लेके निकले अमृत कलश लेके निकले, तो वही जैसे कि आपने बताया कि पहली कहानी में था कि भाई वो 4 बूंदे 4 जगह गिरी। तो इसमें भी मैंने ये पढ़ा कि वो 4 बूंदे जब वो छलका, तो इन 4 जगह 4 स्थानों पे 4 बूंदे गिरी। तो जब वो लेके जा रहे थे, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने गरुड़ जी को रोका रास्ते में। उन्होंने कहा कि तुम किस लिए लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी माता ने आज्ञा दी है और मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तुम ही पी लो, तुम ही अमृत हो जाओ, तुम ही अमर हो जाओ। तो तुम वैसे ही जाके उनको हरा दोगे, जब तुम अमर हो जाओगे तो उनको हरा दोगे। तो गरुड़ जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को मेरी माता ने आज्ञा दी है, तो ये मैं उनके लिए लेके जाऊंगा। मेरे को तो आज्ञा मिली है कि ये काम करना है, तो मैं मेरी माता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो ऐसा लेके चले, तो विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। तो वहीं पे गरुड़ देव को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तू बिना अमृत पिए ही अमर रहेगा, और जहां जहाँ पे भी 4 बूंदे गिरी हैं अमृत की, वहां पे लोग अगर स्नान करेंगे तो उनको अमरता के बराबर फल मिलेगा। तो ये कहानी है। ये भी ठीक है, सही है कहानी, ये भी लिखित है शास्त्रों में, ऐसे नहीं है किसी की बनाई हुई या यूट्यूब पे आ गया चैनल पे।
चैनल पे जो भी चीज आती है वो कहीं कहीं से रिलेट होती है, शास्त्र सम्मत है। कई हमारे जो है ना प्रामाणिक ग्रंथ है उनमें अलग अलग तरीके से उसको बखान किया गया है, क्योंकि अमृत का जो स्थान है वो स्वर्ग में ही है और विष्णु लोक में वैकुंठ धाम में वो है, वहां से वो लेके आए और उन्होंने अपनी माँ के लिए वो उद्देश्य पूरा किया। कुतरू को जो है, कुतरू माँ, सौतेली माँ कुतरू को जो है वो अमृत पान करा करके और अपनी माँ को उन्होंने मुक्त करवाया। बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म बहुत बड़ा है हिंदू ना। धर्म बहुत विशाल है ना। सनातन आदि, आदि अनादि, मतलब जो आदि का मतलब है जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा हमारा ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बारे में इतना लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लुप्त धर्म है ही नहीं, ये परंपरागत है। ये जब से सृष्टि चली है तब से ये सनातन धर्म है, इसलिए इसी के अनुरूप इसी में से ही सारे धर्मों की व्याख्या हुई है। अनेक धर्मों की अलग अलग युगों में पंडित जी अनेक ने अनेक युग, अलग अलग युगों में अनेक तरह के जो है ना ग्रंथों में जो है ना इसका उल्लेख आया है, कुंभ का, अमृत कलश। पंडित जी, जैसा कि आपने कुंभ के बारे में काफी चर्चा करी और काफी चीजें बताई, तो हमने भी इस पर काफी रिसर्च करी है। तो सनातन धर्म में जो नदियों की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों की मानसिकता काफी ज्यादा है। जैसे प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं अपने पाप मिटाने के लिए, तो काफी है। तो हमने इस पे जो देखा, गौतम बुद्ध ने, पर हमें मतलब ये कि कुंभ का शब्द नहीं मिला हमें कहीं भी। कुंभ जो मेला लग रहा है, इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो कुंभ शब्द हमें कहीं नहीं मिला कि कुंभ मेला हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। पर कुंभ किस लिए हो रहा है वो सब अलग अलग कहानियां हैं, पर इतिहास में कुंभ कहाँ लिखा मेला है? बड़ी कुंभ मेला तो कहीं पे भी लिखा नहीं मिला। अब तक जितने भी किताबें पढ़ी हैं, जो भी पढ़ा, उनमें कहीं पे भी कुंभ कुंभ मेला, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना 2025 महाकुंभ मेले का आयोजन, ये तो ऐसा जैसे अभी हमारी, अभी तो थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, इन सब में लिखा है या हाँ। अखबारों में आ जाता है। तो जैसे पहले भी थे जो पहले जो वो थे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि एक जगह उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध ने कि आप अगर प्रयाग नहा लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो वहाँ पे भी दूसरा उन्होंने जैसे कि कुंभ मेले का जिक्र नहीं हाँ, करा। मेले का जिक्र नहीं करा। बल्कि 7वीं शताब्दी में एक चाइनीज बंदा आया था, हर्षवर्धन की जब साम्राज्य था उनके, उसमें आया था वो। हर्षवर्धन के साम्राज्य जो हाँ। राजा थे वो उस टाइम पे हुइंग करके एक चाइनीज बंदा था, वो यहाँ पे आया। तो वो ट्रेवलर था बेसिकली। वो ट्रेवल करते टाइम उन्होंने एक बुक लिखी। वो बुक क्या थी, लिखा है ये है सुजुकी बुक करके लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो मेरे को एक जगह मिली जहाँ पे हिंदू और बौद्ध लोग आते हैं, हर 5 साल में आके वहां पे वो स्नान करते हैं। मगर उन्होंने उस टाइम पे कोई कुंभ का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो उससे ऐसे पता चल गया कि यहाँ पे लोग तो आते हैं, मगर वो किस लिए आते हैं, क्या नाम है उसका, वो नहीं वहाँ पे पता नहीं चला। चला। एक जो बुक 7वीं शताब्दी में थी, अबू फैजल ने भी एक बुक लिखी थी, मुगल के टाइम पे। मुगल के सबसे पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति भारतीय है ही नहीं। हाँ, तो उसको अपने वो धर्म चाइनीज का पता ही व्यक्ति है, नहीं। बाहर का व्यक्ति है, उसको हाँ। मालूम ही नहीं है कि यहाँ प्रयागराज में क्या है, किस लिए आ रहे हैं, कुंभ क्या होता है। हिंदू सनातन पद्धति को जानने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हाँ। एक मनुष्य तो जान सकता है, लेकिन विदेशी मनुष्यों को क्या पता कि यह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो तो मेले को भी नहीं समझते, मेला होता क्या है। देखा जाए तो अभी के टाइम पे जैसे जो हमारा युवा है, जो यहाँ का युवा है, वो इतने जागरूक नहीं है संस्कृति को लेके। उसका कारण यही है ना हाँ। कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि हम ही लोगों ने हमारे आने वाली पीढ़ी को किताबी ज्ञान तो दिया, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म की जो सभ्यता है, जो धर्म के बारे में हम बताते हैं, उस विद्या को नहीं सिखाया। आध्यात्मिक की ओर गए ही नहीं, वो भौतिकता की ओर चले गए। इसलिए वो ये सब चीजें जो हमको लुप्त हो गए, अनजान हो गए। अब इसी चीज को जो है, इसी दृश्य को वो भारतीय बाहर के लोग आकर के जो देखते हैं तो वो अचंभा करते हैं कि यार भारत में ऐसा है क्या, इतने लोग इकट्ठे हुए, मेला सा लग रहा है, और कहते हैं कि किसी नदी में, गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो वो तो पाप और पुण्य को ही नहीं जानते, तो उनको तो ये बात असंभव। और कुछ अभी के टाइम में कुछ ऐसे भी है। इस महाकुंभ की अगर देखें हम, स्पेशली अभी के साल की, तो अभी के जो यहाँ का युवा है वो तो जागरूक नहीं है संस्कृति को लेके अपने।
नहीं पर पहले ऐसा काफी था, कम है। लेकिन अब आजकल जो है अब हाँ। जागरूक हुआ। अब हो रहा है धीरे धीरे। अब इसका मेन रीजन मेन ये है कि जो टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ के लोग हैं बाहर का कल्चर अपना रहे हैं, जैसे कि आइसकोन की बात कर लो अगर ये वृद्धाश्रम देख लो यार। और नहीं, जैसे वो एक एप्पल कंपनी है, एप्पल फोन की, उनकी जो वाइफ है वो आई हुई है 2 महीने के लिए अखाड़े में। एप्पल स्टीव जॉब्स की पत्नी है वो दुनिया का सबसे 5वें 6ठे नंबर पर आता है अमीर की पोजीशन में। हाँ, वो तो मालिक भी पूरी दुनिया में अमीर इंसान में 5वें पे आता है। उनकी पत्नी स्टीव जॉब्स तो मर गए, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पे कुंभ में आई हुई है और उनको देखने यहाँ के लिए के हमारा कल्चर क्या है, जो सभ्यता क्या है। वो देखने के लिए इसीलिए तो आई है क्योंकि हाँ। वो भी अनजान थी। हाँ और उसने जैसे ही हमारे ग्रंथों को पढ़ा या यूट्यूब पे जो भी आजकल का जो चल रहा है चल रहा है, इसको सबको उसने देखा तो वो भी अचंभे में पड़ गई कि ये है क्या ऐसा। तो वो भी देखने के लिए आई, क्योंकि सबको इस जीवन से मोक्ष पाने के लिए, मनुष्य जीवन से सबको मोक्ष चाहिए भाई। पापों से मुक्ति सबको चाहिए, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति हो, मोक्ष मिल जाए, भगवान का भजन हो जाए, गंगा स्नान हो जाए। और गंगा में भी इस समय पे ये महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। अब महाकुंभ में होता क्या है, ये कुंभ वही है जो समुद्र मंथन के समय पे जो कलश से जो बूंदे झलकी, वही ये महाकुंभ है। वो 12 साल में, वो भी 12वां साल जो है 12 जगहों पे, चारों जगहों पे ये कुंभ घूम करके जब आया तो ये महाकुंभ हुआ। इस बार का कुंभ अलग भी है। आप देखोगे अंदाजा है 45 करोड़ लोग आएंगे यहाँ पे, जो कि करीब 1/3 पॉपुलेशन होती है। और इस समय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने इस कुंभ को क्या सनातन धर्म को भी जो है अग्रसर बनाया है। बोला जा रहा है 2024 की शुरुआत हुई थी राम जी के आने से। पंडित जी तो यहाँ योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। और योगी जी की बात नहीं है, जो हमारे धर्म को बढ़ावा देगा, जो हमारे धर्म को जो अग्रसर करेगा, वाकई में वो व्यक्ति माननीय है, पूजनीय है। योगी हो चाहे मोदी हो, बात वही है। जो हमारे हिंदू होते हुए भी और हमारे धर्म के बारे में ऐसा ज्ञान ना दे, वो हिंदू किस बात का। पहले जब हम थे, पिछली बार कुंभ आया था, हमारे में से कितने लोगों को पता था? 2019 हमने तो एक ही कहानी सुनी थी, कुंभ के मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं। आप देखो, लेकिन देखिए इन्होंने कितनी अर्थव्यवस्था करी है और कितनी वहाँ की सुचारू व्यवस्था करी है, हाईटेक फैसिलिटी, हर चीज की। कोई भी व्यक्ति कहाँ खो भी जाएगा तो वो यूट्यूब पे भी उसको ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल हर जगह कैमरे हैं। क्या पहले आने वाली सरकारों में ऐसा हुआ था? नहीं। तो इसमें देखो जो तारीफ लायक होगा उसको तो करनी ही पड़ेगी ना, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हम चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे किसी के भी हो, आम आदमी के भी हो। हाँ, आम आदमी के भी हो। वो तो हमारे पीछे जो है झाड़ू लेके पड़ा हुआ है, हिंदू होते हुए भी, बनिया होकर के भी हमारे ग्रंथों को जो है वो झाड़ू लेके पड़ा हुआ है, सफाई करने में, हिंदू धर्म की सफाई करने के लिए। पार्टी के बारे में ज्यादा मत बोलो। हाँ, अरे बोलेंगे, क्या दिक्कत है? देखो पार्टी के बारे में बोलने में कोई बुराई नहीं है। हम पार्टी से मतलब नहीं है हमको कि भाई हमारे लिए बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस ही अच्छी है। हमारे लिए तो वो अच्छी है जो हमारे हिंदू धर्म को, हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को करे, सनातन धर्म को बचाए रखे, बनाए रखे, एक साथ रखे, एकजुट रखे। आप तो जोश में आ रहे हैं। जोश में तो आने की बात है। मैं वही बता रहा था, 2024 में राम जी आए जनवरी में, बिल्कुल 2025 में महाकुंभ आया। कितनी बड़ी, अब बहुत बड़ी कुछ बात जो है। पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको अपनी पॉलिटिक बातों से जोड़ लेते हैं वो कि कह रहे हैं BJP इलेक्शन है, आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है यूपी में इसलिए कर रहे हैं, यूपी में इसलिए कर रहे हैं। हृदय न चेत जो विरंच सम गुरु मिले ही, फूले भले न बेत जो बादल नित अमृत बरसी। ऐसा कहते हैं ना कि मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आ सकती, चाहे बादल रोज अमृत बरसे। अब उन लोगों के लिए चाहे कुंभ आए चाहे ना आए, वो तो साले जो है ना वो बैठ के पेड़ की तरह है, उन्हें तो फलना है ना फूलना है उनको। वो हमेशा जो है ना ऐसी बात करेंगे, राजनीति अधर्म की बात करेंगे, अपनी राजनीति फैलाएंगे उसके अंदर। तो पंडित जी आप जाओगे इस बार के कुंभ में? बिल्कुल जाएंगे सब। तो कुंभ में स्नान करेंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे, वहाँ यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। अरे पंडित जी मैं पूछ रहा था कि जैसे अब आपको ज्ञान है इन सब चीजों का कि पूजा देखो भैया हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना हमने आपको बताया। नहीं जैसे आपने और ये ज्ञान लेने के लिए भी हमने जो है ना बहुत सारी पढ़ाइयाँ तपस्या करी है, तपस्या करी है।
हमारे माँ बाप ने कहने में कि पंडित, लेकिन उसके पीछे कई चीजें वेदों ज्ञान हो रही है, ऐसी थोड़ी थोड़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं, आपने तो मतलब पूजा विधि ये सब पता है। अब जैसे मैं कुंभ जाता हूँ, मैं या हम तीनों कुंभ जाते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए वहां पे, मेरा जानना ये है। देखिए, कुंभ में जाने का पहले तो सबसे बड़ा संकल्प अपने मन में यही धारण करना चाहिए, हमें कुंभ में जाना है और गंगा मैया की शरण में जाकर के स्नान करना है कुंभ में, और हमारे जितने भी पाप होंगे हम सब वहीं छोड़ जाएंगे और एक भाग्यशाली पुरुष जो है ना, युग पुरुष बनेंगे। इसलिए हम जो है कुंभ में जाकर के स्नान करेंगे ताकि हमारा जो अंधेरा है वो दूर हो जाए और हिंदुस्तान में उजाले की भावना हम लेकर के आए। तो पंडित जी, जैसे एक कहावत है कि कुंभ में नहा लो पाप धुल जाएंगे, तो क्या पाप ये सारे पाप होते हैं? जो एक पाप के दो तरीके के होते हैं जो हमने समझा। पाप एक तो होते की हैं परिभाषा क्या होगी? पाप होता क्या है बेसिकली, कि इच्छा पूर्वक किया गया हो या फिर जो गलती से हो गया हो, या दोनों ही पाप? पाप बुरा, किसी का भी आपने मन से बुरा किया या बेमन से किया, बुरा तो किया, जो बुरा किया तो वो पाप की श्रेणी में आ गया। चलो बेमन से गलती से हो गया, भाई अनजाने नहीं दोष से, तुलसीदास जी रामायण जी में रामचरितमानस में कहते हैं कि अनजाने में जो दोष होता है उसका पाप नहीं लगता है, अनजाने नहीं दोष होता है। लेकिन जानबूझ करके जो पाप किया है, जानते हुए भी, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा पाप कभी धुलता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी भगवान कहते हैं कि शरणागत को जो मेरी शरण में आ जाए उसके मैं सारे पाप धुल देता हूँ। इसलिए आप जो है, कहावत नहीं है, ये ग्रंथों में लिखित है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हम वही बोल रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में है हकीकत में। क्योंकि भगवान की जो शरण में चला जाएगा तो उसके सब पाप भगवान अपने आप धुल देंगे। लेकिन हमें आगे जीवन में पाप नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ये सोच करके, हाँ, ये नहीं कि आज हम पाप धुल जाएंगे, कल फिर उससे ज्यादा कर लेंगे, फिर अगली बार फिर धुलेंगे, ये कोई वहाँ पाप धुलने का सिस्टम नहीं है, धोबी घाट थोड़ी लगा हुआ बात आ जाती है कि पाप शरीर में नहीं, विचारों में आ गया। वो एक कहावत है ना, विचारों में आ गया लोगों के कहावत है। विचार ऐसे हो गए हैं कि अंदर से कोई पापी है तो कितना ही नहा ले उसके पाप धुलने तो है। वो एक कहावत है ना, जो नदी जो होती है वो शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। हाँ। और हमें साफ शरीर को नहीं, विचारों को करना चाहिए। विचारों से जाना, तन मन से जाना है, पंडित जी जैसे तन मन और धन से भी जाना है, क्योंकि बिना धन के भी आप वहां पहुंच नहीं सकते। तन मन और धन धन तो बहुत सारा लगा दिया योगी सरकार ने, योगी सरकार ने तो लगा दिया, लेकिन हम अपने अपनी जेब का भी तो जाकर के वहां खर्च करेंगे भाई, यात्रा भी करेंगे, वहां जाकर के कहीं खाएंगे भी, पिएंगे भी, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य कुछ करेंगे, तो उसमें भी तो धन की आवश्यकता है। तो जो भी हमने धन कमाया है उस धन को हम वहां जाकर के खर्च करेंगे तो हमारी जो मानसिकता है और दूसरा जो हमने धन कमाया है वो भी शुद्ध होगा। अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल दिमाग में आ रहा है अभी, कि जैसे आपने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, आपने कहा कि भाई वहाँ पे, और हमने पढ़ा कि वहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है, लोगों ने भंडारे चला रखे हैं। तो मेरा ये था कि मैंने कहीं पे सुना था, ऐसे ही रील्स देख रहा था, तो उसमें ये था कि जैसे जो भंडारा अगर कोई करता है और उसका हम सेवन करते हैं, तो भंडारा करने वाले के पाप उतर के खाने वाले के उसमें चले जाते हैं, थाली में। भैया देखो, वो तो अपने उसको पोटरी को खाली करने के लिए ही तो वहां भंडारा कर रहा है। नहीं तो फिर वो भंडारा लेकिन खाना चाहिए कि नहीं खाना नहीं, चाहिए? खाना चाहिए, लेकिन उसको भंडारे को भोजन समझ करके नहीं खाना चाहिए, प्रसाद लेको, प्रसाद के निमित्त खाइए उसको, भंडारे को। अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे गए हो और किसी ऐसे धार्मिक आयोजन में भंडारा आप पा रहे हो तो उस भंडारे में आपको कुछ योगदान देके आना चाहिए, योगदान देते हैं। तब आपको वो भंडारा लगेगा, नहीं तो आपका पुण्य और चला जाएगा उसके अंदर। मतलब भंडारा खाएं पर अपनी जेब से जितने का जितना आपके समय खा सकते हैं। मान लीजिए आपने मन में धारण किया कि भाई हमें कम से कम एक समय पे भोजन करने के लिए 100 रुपए का तो व्यय होता, लेकिन अगर मान लीजिए 100 रुपए के व्यय की जगह पे आपने 20 रुपए भी वहां दान कर दी तो कम से कम आपका मन तो हल्का हुआ, वो बोझ तो आप लेकर के नहीं आए, किसी और का बोझ नहीं लेके आए, किसी का और का बोझ तो नहीं लेके आए। तो ये आपको ऐसा जरूर करना है, क्यों? इस बहाने हमारे हाथ से वो दान भी निकलेगा, भंडारा में से खाया लेकिन हमारे मन में दान की भावना तो आई। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अब जैसे हम नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा करते हैं,
तो वो पूजा दुर्गा जी को समर्पण होती है। शिवरात्रि होती है शिव शंकर भगवान को। तो जन्माष्टमी जैसे होती है, कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो इसीलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मेरा जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जो अभी जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, ये मतलब किसी किन किन देवताओं को समर्पित होगा? जैसे वहाँ स्नान करेंगे तो कौन से देवता, मतलब जैसे मेन ये जैसे भाई पूजा करते हैं हम तो दुर्गा जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि भाई मेरा ये कर देना वो कर देना, तो वहाँ पे लोग स्नान करने के बाद सिर्फ अब पाप तो धो लिए, नहा लिए, डुबकी लगा लिए, कुछ एक मन्नत मांगने भी जाएं तो किस देवता के आगे अर्जी लगाते हैं? हाँ तो गंगा मैया है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। गंगा मैया से ही हम अपने पापों को धोने के लिए अपने मोक्ष की प्रार्थना, तो प्रत्यक्ष तो गंगा ही है। हम्म। भाई आपने वो कुंभ भी मान लीजिए नहीं देखा, नहीं देखा। लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा। हैं? अच्छा, इसी तरीके से हम कहते हैं आपने अपने परदादा को देखा था क्या? नहीं देखा। नहीं देखा, लेकिन आप मानते हैं ना उसको कि हमारे दादा के दादा भी थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो ऐसे ही ज्ञान है ये, और वो ज्ञान गंगा है, वो गंगा मैया है, उसमें पाप धोने के लिए जाते हैं। तो वो समर्पित किसको होता है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को समर्पित होता है। सब वैकुंठ की प्रार्थना करते हैं ना, मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमको पाप धुल जाए हमारे। पंडित जी आज आपने बहुत अच्छी बात ये जो है बातों के ठेकेदार हैं, बातों के ठेका लिया है, मतलब ठेका भी बातों का लिया, खाली व्यर्थ की बातों का नहीं, शास्त्रोक्त बातें हैं, हम हमारे धर्म से रिलेटेड बातें हैं जुड़ी हुई, और उस इन बातों से हमारे आज के युवाओं को, आज की नई पीढ़ी को ज्ञान मिलता है, आस्था होती है। जब आस्था होगी तो कुंभ में तो तभी जाएंगे ना, जब आस्था ही नहीं होगी तो वो जानेंगे नहीं, मन कठोर वो कहते हैं हम तो यही नहा लिए, गंगा हमारी है। अरे वो नास्तिक है जो ऐसा बोलते हैं, वो नहाते हैं नहीं, वो कह दिए नहा लिए। 4 दिन में एक बार नहा 4 दिन में, अरे बहुत से ऐसे हैं कि यो कहते हैं पानी वेस्ट क्यों करते हैं, नहाए नहीं। वो लगा लेते हैं, वो फुसफुस लगा लेते हैं। क्या बोलते ये तो हैं? हम में से ही किसी की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब इस अभी भी जो है ना कोई युवा बहुत सारे पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, वो उनको लगेगा कि जो वीडियो देख लेगा उसको तो ज्ञान हो जाएगा पंडित जी ने क्या बोला है, मुझे गंगा में स्नान करना ही चाहिए। गंगा से कितने पाप धुलते हैं, कितने कर्म सुधरते हैं, उनका भाग्य जागृत हो जाएगा, उज्जवल भविष्य हो जाएगा उनका। क्योंकि ग्रह नक्षत्र सब कुछ, पितृ दोष, काल सर्प दोष, जितने भी कुंडली में ग्रहों के दोष हैं, सब दोष इस गंगा स्नान से होते हैं, महाकुंभ से। और ऊपर से गंगा जी, ऊपर से इस कुंभ के टाइम पे जिसमें अमृत निकलता है, तो और फिर 144 साल में ये आया हुआ कुंभ है, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगी। ये आने वाली पीढ़ी तो को 2 भी पीढ़ी तो कम से कम देख नहीं पाएगी। नहीं, पर जो इस बार की पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा प्रेरित है महाकुंभ से, इसीलिए प्रेरित है कि 144 में हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अभी आ ही नहीं पाएगा। हमने नहीं आ कुछ पाएगा। ऐसे रोचक तत्व देखे हैं, जैसे कि एक वो IIT बाबा है, एक IIT बाबा, उनका किस्सा आपने ये सुना है, पंडित जी के बारे में? एक आपने IIT अगर बाबा सुना हो, बहुत वायरल हो रहे हैं वो। बहुत मतलब एक IIT एक संस्था है, हाँ, उसका एग्जाम बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल एग्जाम, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल, मतलब बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है, बंद कर दे। सब चल रहा है, बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है उसका। तो उसने वो एग्जाम क्रैक करा, हाँ, अब वो कह रहा है कि उसने कुछ 3 साल तक वो IIT कोर्स भी करी, उसको ऑफर भी आया कहीं से। कनाडा से वहाँ काम वाम किया, सब चीज किया, सब मतलब पैसा कमाने, और मतलब तो मेन वो वाली मुद्दा लाइफ उसका होती ये थी। निकला कि मैंने अपनी जिंदगी के 6-7 साल 8 साल पढ़ाई को दिए, सब करा, पर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, शांति होती है, वो कहीं नहीं मिली। मन से खुश नहीं था वो उसके बिल्कुल। बाद कुल मिला के 100 बात की एक बात ये निकली कि वो 1.5 साल से घर से बाहर है। पुलिस वालों को बुलाया उसके घर वालों ने, वो उसको घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि ये तो कमरे में बंद होके पता नहीं क्या ध्यान करता है। ठीक अच्छा, है, और उसका बोलना शिव जी ये के था कि ध्यान मैं में तो लग गया। महादेव का ध्यान करा रहा हूँ तुमको, और अब उसको बोलना ये कि मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाला, इसमें तो महादेव की कृपा है। अब वो जाके कुंभ में बैठा है बहुत और बढ़िया। 2000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुका है, हिमालय ले हो, 4 धाम ले हो, सब घूम चुका है। उसका कहना ये है कि जब आखिरी में यही आना है, आखिरी में यही आना है, मैं तो शुरू लोगों में को ही पता कहा नहीं है। और देखिए लास्ट में ये कि कहते सब हैं कि सब बड़े सुनने हैं। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। ग्रंथों में गाया गया है, ये मनुष्य शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है, और इसमें मनुष्य शरीर में भी आपने ऐसा तप योग बनाया, ये और भी दुर्लभ है।
सांसारिक व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाएगा समझ कि ही ज्ञान नहीं क्या है, भगवान क्या है। उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, खा करके सो जाता है और सवेरे अपने कार्य में लग जाता है। सब दौड़ में लगे हुए हैं बस। मृत्यु ये भी सत्य एक है, भगवान की माया है। मृत्यु सत्य है, जान नहीं पा रहे लोग। मृत्यु तो सत्य और वो बंदा समझ चुका है, वो चाहता तो कभी लाइफ को और दूसरी दिशा में ले जा सकता है, लेकिन उसने एट द एंड मोक्ष के लिए अपने आप को लगा दिया। तो पंडित जी, हमने कुंभ पर तो चर्चा कर दी। अब मेरा क्या है कि हमने आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाया, तो कोई यूं ना पूछ ले कि भाई ऐसे ही आजकल वो पोंगे पंडित चल रहे हैं, नो ज्ञान कुछ होता नहीं, तिलक लगाया, धोती बांधी, हरिओम हरिओम। तो मेरा जानना ये है कि एक, जैसे आपने अपना नाम बताया, आचार्य पंडित बाल मुकुंद शास्त्री, तो ये जो आचार्य है, ये कोई पद्धति है कि, मतलब मेरा जानना है पंडित और आचार्य में फर्क क्या होता है? देखिए, पंडित का सीधा सीधा अर्थ है, किसी भी ज्ञान से आप पारंगत हो तो आप पंडित हो। किसी भी कला में प्रवीण, प्रकांड होना, किसी भी कला का ज्ञान होना एक पंडित की संज्ञा है। इससे आचार्य का और ब्राह्मण का अलग, इसमें 2 भेद है। तो पंडित तो वो हुआ जिसको किसी भी कला का ज्ञान हो, और एक ब्राह्मण में पंडित वही होगा जो गुरुकुल से पढ़ा लिखा होगा। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो वहां से सबसे पहले नर्सरी और ये क्लासेज जो चली है, प्रथमा द्वितीय, ये पढ़ करके जो है आगे जाकर के आचार्य शास्त्री बनते हैं। पहले मध्यमा, प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री की डिग्री मिलती है। शास्त्री भी 3 साल की होती है। 3 साल। हाँ, और पहले आचार्य की भी 3 साल हुआ करती थी। मैंने 2 साल में आचार्य किया। आपने 2 साल में आचार्य। और इसमें कई सब्जेक्ट है, ज्योतिष है, व्याकरण है, साहित्य है, हस्तरेखा विज्ञान है, वास्तु शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। तो कई तरह के इसमें भी सब्जेक्ट है। इन सबको पढ़ने से, कोई भी एक सब्जेक्ट को वो पारंगत पूरा करने से वो आचार्य बनता है। आचार्य की ये व्याख्या है। ठीक है, अब आप क्या जानना चाहते हैं कि अच्छा, आजकल जो आप कह रहे हो कि पोंगा पंडित का तो सीधा मतलब यही है कि ब्राह्मण भी हो या ना हो, कोई भी जो है ना भगवा वेश पहने और तिलक लगाए और जय श्री राम करने लग जाए गंगा में बैठ करके, ओम ओम हर नारायण करने लग जाए, वो भी पंडित है। लेकिन पंडित की परिभाषा वही बता सकता है जो ब्राह्मण होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके मुंह से वाणी जो निकलेगी ना, उससे मालूम चल जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है या ऐसे ही पोंगा पंडित है। तो एक दूसरा सवाल था पंडित जी कि अब आप जो है हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी है, जैसे हमारी पीढ़ी जो है, तो क्या आज का युवा आपके हिसाब से ऐसा नहीं है कि पंडिताई नहीं कर रहा है? उसका कारण है, पंडिताई बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छे लेवल की चीज है, और ये शास्त्रोक्त है। ऐसा कोई नहीं है क्या नाम से ये चलती फिरती दुनिया हो। ये बहुत ही प्रगाढ़ विद्या है। इस विद्या को पा करके भी व्यक्ति को मान सम्मान ना मिले। आज का देखो हमारा समाज, इसको कैमरे वाले को, फोटो वाले को, इन सब चीजों को तो जो है ना लाइक करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का जो कार्य होगा ना, उसमें इतना ध्यान नहीं देता। पंडित जी फटाफट करो, मतलब पूजा में बैठने से पहले बोलते हैं पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दें, समय कम है। मतलब ब्राह्मण को वो 2 पैसा दिखाएगा और अपने समय की मांग करते हुए उस जो कार्य करना है ना वैदिक, उसको मान्यता नहीं देता है। और मान लीजिए काम होने के बाद भी ब्राह्मण को फिर नकारात्मक सोच के द्वारा उसको हीन भावना से देखने लग जाता है, ये तो लालची है, ये तो वो है। इसलिए आजकल की हमारी जो युवा पीढ़ी आती है, उसको हम इस ज्ञान को देने के लिए थोड़ा हमारी सोच जो है नकारात्मक हो जाती है। क्यों कि समाज में क्या वैल्यू रखते हैं लोग? काम हो गया तो काम हो गया तो पंडित जी अच्छे हैं, काम निकला तो पंडित जी बेकार है। पंडित जी इसलिए युवा पीढ़ी को ये ज्ञान हम अपने आप से कम देना चाहते हैं। उसका यही कारण है। हालांकि इससे हमारे धर्म की हानि है। ज्ञान तो हम अपने बच्चों को देते हैं पूर्ण, लेकिन इस कर्म को करने के लिए उनको प्रेरित कम करते हैं। ये कारण प्रेरित कम करते हैं। तो पंडित जी, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, एक काफी सारी ऐप बनी हुई है, एस्ट्रोटॉक, आपने नाम सुना है? एस्ट्रोटॉक करके एक ऐप है। हाँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, मतलब पंडित बोल लो या ये जैसे वो
आपने Numerologist. न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, हिंदी में मेरे को शब्द नहीं आ रहा। तो उसमें वो क्या करते हैं कि आप जाओ, उस प्लेटफॉर्म की कोई एक फीस है, उतनी पे करो, वहां पे वो आपको अपने आपके बारे में बताएंगे। तो टेक्नोलॉजी के तो उन पे विश्वास करना ठीक रहेगा देखिए कि टेक्नोलॉजी निकली कहाँ से? टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है कौन? संस्कृत। अरे हमारे शास्त्रों से ही तो वो ज्ञान निकाला गया है। टेक्नोलॉजी कहीं ऊपर से कूद के थोड़ी आ गई। नहीं, ऊपर से तो नहीं है। भाई शास्त्रों से ही उस ज्ञान को प्राप्त किया है, और आजकल के इस टेक्नोलॉजी ने उसको उसमें कैद कर लिया कैमरे में, तो उसको वो बताने लग जाता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी आने से ये अच्छा भी है, काम पे नहीं काम पे इफेक्ट भी है, अच्छा भी है, और थोड़ा नुकसान भी है। जी मेरे मन में एक ये सवाल था, जैसे आपने बताया शुरू में भी कि मैं धर्म से कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, तो पंडित बनने के लिए अब जैसे मैं हूँ, मैं बनिया हूँ, तो क्या ब्राह्मण ही पंडित बन सकता है, या फिर अगर पंडित बनना है तो कोई जाति धर्म होनी चाहिए, या सिर्फ ज्ञान हो तो काफी है? देखिए ज्ञान तो गंगा है, ज्ञान कोई भी कर सकता है, और सबको ज्ञान का अधिकार है। ज्ञान लेने में किसी को कोई बुराई नहीं है, लेकिन पंडित कर्म, आप दान लेना आपके अधिकार में नहीं है। शास्त्र पढ़ना तो है, लेकिन आप दान नहीं ले सकते। इसलिए आप पंडित तो बनो, ज्ञान तो आपको होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होगा तभी तो आप इस ज्ञान को बांटोगे, और इस ज्ञान के आधार पर आप अपनी पीढ़ी को चलाओगे, आने वाले युवाओं को जागृत करोगे। अगर मान लीजिए हम ही ऐसा सोचेंगे कि नहीं ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं पढ़े, तो फिर क्या सब मूर्ख हो जाएंगे, सब अज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान लेना तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के साथ आपको और भी चीजें मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप ज्ञानी हो, ब्राह्मण नहीं है, तो चलो हम भी करा देते हैं। आप करा तो दोगे, लेकिन अगले को उसका लाभ तभी मिलेगा जब आप उसके योग्य होंगे। योग्य से मतलब ब्राह्मण को ये पद दिया गया है शास्त्रों के द्वारा। वेद में कहा है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, यजुर्वेद में कहा है। यजुर्वेद में भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मण को ही ये सब क्यों मिला? क्यों कि ब्राह्मण भगवान का मुख है। जैसे भगवान को जो भी आप चढ़ाते हैं श्रद्धा से, वो ग्रहण हो जाता है। ब्राह्मण को जो भी आप दान पुण्य करोगे, अच्छा बुरा सब, वो अपने तप बल से उसको भस्म कर देता है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण का दान ले लोगे तो आपको वो कई पीढ़ियों तक नष्ट कर देगा, भले ही आप ज्ञानी हो। क्योंकि लोहे के चूर्ण को व्यक्ति पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकता। तो इसलिए वो दान लेना आपकी उसमें परंपरा में नहीं बनेगा। ज्ञान लेना आपकी परंपरा में बन सकता है, दान देना आपकी परंपरा। कर्म से चाहे तो हम बन सकते हैं ब्राह्मण, देखो बनना भी चाहिए, लेकिन कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म ही नहीं करेंगे तो हम तो कर्म से वंचित हो जाएंगे। और क्योंकि धर्म अलग है, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला थोड़ी देर पहले कि कुंभ के बारे में, कुंभ के बारे में पहले जागृत नहीं थे, जानते नहीं थे। तो जैसे कि ये यूट्यूब वगैरह, ये जो आज का जो टेक्नोलॉजी चली है, इससे युवा पीढ़ी को जानकारी हुई, ज्ञान हुआ। ये तो एक ज्ञान है ना, तो इसने ज्ञान भी बढ़ाया है, तो हमारे लिए अच्छा ही किया है ना, क्योंकि हमारे धर्म की जागृति हुई उससे, और हमें भी ज्ञान हुआ कि भाई हमें भी कुंभ में जाना चाहिए। नहीं तो मोक्ष मिलना साधारण चीज है क्या? मोक्ष ऐसे मिल जाती है, प्रसाद थोड़ी जो बट रहा है वहां। लेकिन जो तन मन से जाएगा उसको वहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर वो गंगा को वहां से स्वीकार करके लाएगा, मैंने स्नान किया गंगा मैया में, आज के बाद में अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, पाप करने की सोचूंगा नहीं। गलती से कोई पाप हो जाएंगे तो गंगा मैया में जाके स्नान करूंगा, गलती से। और जब ज्ञान हो जाएगा तो गलती से भी गलती नहीं करेगा इंसान, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, क्या घुमा के ला। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो पंडित जी इसी जय श्री राम के नारे के साथ हम ये चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। चलो भैया, आपका बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। तो हमने महाकुंभ पे चर्चा करी, काफी हमें अच्छा लगा। तो कुछ लास्ट में आप कुछ बोलना चाहे जाते जाते वीडियो के एंड में तो बताइए, और दूसरा मैं अपनी तरफ से एंडिंग कर देता हूँ।
बातों के ठेकेदार के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और महाकुंभ में जरूर जरूर जाए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों हमारे साथ थे आचार्य पंडित बाल मुकुंद शास्त्री जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से। आप सभी को कैसी लगी हमारी पॉडकास्ट? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम जरूर लिखें।